गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताइए आप सब लोग की तैयारी कैसा चल रहा है? पुराने क्लासेस देखे हैं कि नहीं देखे हैं? जल्दी जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएं। और ये आपका क्लास नंबर 40 है, जिसमें जो है आपको मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में हम पढ़ाएंगे। ये जनगणना का पहला लेक्चर होगा आपका। ठीक है, आज से हम जनगणना स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो है ऊर्जा हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद जो है हम आज से मध्य प्रदेश में जनगणना, अब जो है आपका जितने थे चैप्टर सीक्वेंस वाइज वो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब जो है इनके बाद में आपको जो टॉपिक रह गए हैं उनको एक एक करके हम लाइन से मतलब पर डे क्लास ले करके उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हमारा क्लास ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हम हो सकेगा तो इसी मंथ में क्या करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं हो पाता है तो 2-4 दिन और लग जाएंगे। बाकी पढ़ेंगे डिटेल में, कोई भी चीज़ शॉर्ट करके नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कंठस्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज से जो है हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जनगणना। तो जनगणना के बारे में हम समझेंगे, पूरे डिटेल में जानेंगे। इससे पहले सब लोग अपने दोस्तों के साथ क्लास को जल्दी से पहले शेयर करेंगे और क्लास को लाइक जरूर कर लेंगे सब लोग। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो आप लोग इतना तो जो है मैनर मेंटेन करके जो है चलें, ताकि जो है सब लोग को अच्छे से समझ में आए और आप लोगों को भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होना चाहिए। टेलीग्राम में जुड़ जाइए सब लोग। यदि नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे पीडीएफ आपको तुरंत प्रोवाइड कराई जाती है। इंस्टाग्राम में आप जुड़ जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ अपडेट्स यहाँ से मिलते रहेंगे। इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम जो है आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे तरीके तौर तरीके अपडेट्स कर रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। इस चीज़ में आप टेंशन नहीं लें, बस आप हमारे साथ बराबर बने रहें। आप लोग के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे चीज़ और अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आपको पैड कोर्स का कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ऐसा कंटेंट आपको जो है पैड कोर्स के अलावा कहीं भी यूट्यूब पर सीक्वेंस वाइज नहीं मिलेगा। यदि मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और आप लोग जो है फालतू की बातों में बिल्कुल ध्यान ना दें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। आगे आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है। यदि आप लोग ने फिर ऐसे ही चाहा, जैसे कि आप लोग का ये एग्जाम पुलिस का डिस्टर्ब हो गया है जिन लोगों का, उन लोगों ने यदि फिर से चाहा कि जैसे एग्जाम आएगा फॉर्म भरा जाएगा, इसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे जैसे पुलिस में मुंह लटका के आप वापस आ गए हैं वैसे ही उसमें भी आप मुंह लटका के वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दें, बातों को अभी से तैयारी चालू करें। अभी से रेगुलर क्लासेस लें, रेगुलर पढ़ाई करें, ताकि जो है आप लोगों को आने वाले एग्जाम में केवल रिवीजन करके पेपर दें, अच्छे से चीज़ें कंठस्थ रहें और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम जो है ज़्यादा बात न करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को मैंने बताया कि क्या स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त। मध्य प्रदेश में जो है जनगणना को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश में जनगणना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मध्य प्रदेश में जनगणना। मध्य प्रदेश में जनगणना जो है किस हिसाब से पढ़ेंगे, तो अभी हमारा जो है 2021 का रिपोर्ट आई नहीं है, तो हम जो है 2011 के जनगणना के हिसाब से पढ़ेंगे। किसके हिसाब से पढ़ेंगे दोस्त? 2011 की जनगणना के हिसाब से पढ़ेंगे। अब जो रिपोर्ट आनी है 2021 की आनी है, जो कि अभी आई नहीं है। यदि आता है तो उसको आपको हम अपडेट करा देंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लोगों को एक एक चीज क्लियर कराएंगे। आप जो है एमपीपीएससी प्री जो देते हैं ना, वो भी आप यहाँ से एक भी एमपी से आपका यदि हमारा क्लास आपने एमपी का पूरा पढ़ा है, एक भी क्वेश्चन बाहर हुआ, आप मुझे तुरंत शिकायत करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको ऐसा कंटेंट हम दे रहे हैं कि आपको जो हम दावा करते हैं कि एमपीपीएससी प्री, तो आप समझ जाइए कि हर एग्जाम में आपका क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए तो हम क्या देख रहे हैं, जनगणना के बारे में। किसके बारे में? जनगणना। जनगणना को हम एक एक चीज डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले चीज आपको ये समझना है कि जनगणना होता क्या है।
तो ये जनगणना जो है एक ऐसा चीज है कि जैसे हमारे भारत में, मध्य प्रदेश नहीं दोस्त, हमारे भारत में, ये पूरे भारतवर्ष की कहानी है। हमारे भारत में क्या करते हैं कि हर 10 साल में लोगों की गिनती होती है कि कितने जनसंख्या बढ़ी, कितनी जनसंख्या घटी। तो ये एक शासन द्वारा एक योजना चलाया जाता है जिसको बोलते हैं जनगणना। इसके द्वारा ये जो जनगणना होता है, इसमें सारे शिक्षकों को आप लोग देखे होंगे, आपके घरों में आते हैं, गिनते हैं कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने महिला हैं, पुरुष हैं, ये सारी चीजें गिन के जाते हैं। तो ये जो जनगणना होती है, इसमें जो हमारा केंद्र सरकार है, इससे डेटा तैयार करता है। ये डेटा तैयार करने के बाद जो है आप लोगों को एक गवर्नमेंट की साइट में शो कर देते हैं कि इस वर्ष इतनी जनसंख्या बढ़ी है कि कम हुई है। तो ये सारी वृद्धि और कमी को जो है जनसंख्या को गिनने के लिए क्या किया जाता है, गणना की जाती है सरकार द्वारा। इसको हम क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। मुझे उम्मीद है जनगणना के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे भारत में कितने लोग हैं, हमारे मध्य प्रदेश में, इसमें हमको क्या है, एक एक जिले, एक एक गांव, एक एक कहा जाए तो तहसील, ब्लॉक, संभाग, हर एक चीज का डाटा हमें यहाँ से कलेक्ट हो जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जनगणना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम अपने एक डाटा के हिसाब से लिखते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख करके बताता हूँ कि जैसे कि एक निश्चित समय अंतराल में, कैसा दोस्त, निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल में प्रत्येक 10 वर्ष ना, कब, प्रत्येक 10 वर्ष होता है ये जनगणना, तो प्रत्येक 10 वर्ष यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, प्रत्येक 10 वर्ष, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। में समस्त नागरिकों का, ऐसा लिख लेते हैं, समस्त, समस्त नागरिकों, नागरिकों का आधिकारिक गणना, आधिकारिक गणना क्या कहलाती है मेरे दोस्त, आधिकारिक गणना जो है आपका क्या कहलाता है, जनगणना, जनगणना कहलाती है। तो ये चीजें आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। निश्चित समय अंतराल में जो प्रत्येक 10 वर्ष में गणना की जाती है शासन के द्वारा, तो ये जो है क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हमारे जो मध्य प्रदेश है, हमारे जो भारत है, भारत से ही मध्य प्रदेश है, ये आप सभी को पता है। तो भारत में जो है प्रथम जनगणना का विचार किसने किया था, तो भारत में जो है प्रथम जनगणना का विचार लॉर्ड मियो ने किया था। तो इसको भी हम यहाँ पे आपको लिखवा देते हैं कि भारत में प्रथम जनगणना का विचार, प्रथम जनगणना का विचार किसने किया था, विचार लॉर्ड मियो ने किया था। किसने किया था दोस्त, लॉर्ड मियो, लॉर्ड मियो ने किया था। कब किया था मेरे दोस्त, तो ये 1872 में किया था। कब किया था, 1872 ईस्वी में किया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। भारत में प्रथम जनगणना का विचार किसने किया था, लॉर्ड मियो ने किया था 1872 ईस्वी के दौरान जो है क्या किया था, इन्होंने विचार किया था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको जब विचार जब किया गया तो इसको फिर जनगणना किया भी गया होगा। जी बिल्कुल किया गया था। तो कब किया गया था दोस्त, 1881 में, 1881 में, 1881 में किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या किया गया था। लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन के समय क्या किया गया था, भारत में व्यवस्थित,
भारत में व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित जनगणना प्रारंभ हुई थी। व्यवस्थित जनगणना क्या हुई, प्रारंभ हुई। तो इसको आपको ध्यान रखना है। व्यवस्थित जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो व्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय भारत में व्यवस्थित जनगणना 1881 में क्या हुई, प्रारंभ हुई। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो जनगणना है ना, ये जनगणना जो है हमारे मध्य प्रदेश का विषय नहीं है। ये हमारे मध्य प्रदेश ना किसी राज्य का विषय है। ये जो है केंद्र सूची मतलब कि सेंट्रल का विषय है। ये पूरे भारत में होता है और पूरे भारत का जनगणना करवा करके यह जो है डेटा हर एक राज्य को दे देता है। तो फिर उसमें से अपना अपना डाटा निकाल लेते हैं। ऐसा जो है हमारे भारत में होता है जनगणना। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जनगणना जो है, जनगणना जनगणना किसका विषय है, तो जनगणना आपको ध्यान रखना है यह केंद्र सूची का विषय है। किसका है, केंद्र सूची का विषय। केंद्र सूची का विषय है। केंद्र सूची का विषय है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, जनगणना में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्त कि सॉरी, वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी, कब, वर्ष 2011। वर्ष 2011 में जब हमारा जनगणना हुआ तो भारत की जो है कौन से क्रम की जनगणना थी, ये हमें आप बताइए। तो जब आपको पता है कि पहला जब है 1881 में हुआ, तो जो है 2011 की जो जनगणना है, 2011 की जो जनगणना है, 2011 की क्या, जनगणना ये पहला कब हुआ, 1881 में। तो जब 2011 की जनगणना जो होती है वो कौन से क्रम की होती है, तो वह आपका 15वें क्रम की जनगणना होती है। कब की होती है, 15वें क्रम की जनगणना होती है। क्रम की जनगणना होती है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे पहली चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब 2011 की जनगणना 15वें क्रम की है, कब से, शुरुआत से, स्टार्ट से है ना दोस्त, इसको आपको ध्यान रखना है। कब से है, स्टार्ट से। ये 15वें क्रम की जनगणना थी। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि स्वतंत्र भारत के बाद, स्वतंत्र भारत के बाद ये कौन सा क्रम की थी, के बाद स्वतंत्र भारत के बाद जनगणना की बात कर रहा है। तो यह कौन से क्रम की होगी दोस्त, स्वतंत्र भारत के बाद यदि आपने देखा तो ये कौन से क्रम की होगी, तो यह 7वें क्रम की होगी। कौन से, 7वें क्रम की जनगणना होगी। कौन से, 7वें क्रम की जनगणना होगी। ठीक है, 2011 की जो जनगणना है स्वतंत्र भारत के बाद जो है 7वें क्रम की जनगणना होगी। अगली चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के गठन के बाद देख लेते हैं। भाई हम तो मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं ना, इसको तो जानना जरूरी है। तो मध्य प्रदेश के गठन के बाद, मध्य प्रदेश के गठन के बाद यदि जनगणना की बात किया जाए तो यह जो है 6वें क्रम की जनगणना है। 6वें क्रम की जनगणना है। जनगणना ये मैं बात कर रहा हूँ कब की दोस्तों, 2011 की बात कर रहा हूँ कि इसकी रिपोर्ट आएगी तो एक एक इनमें और काउंट हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब चीजें तो आप लोग को समझ में आ रही होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो है गठन के बाद जो है जनगणना किस क्रम की है, भारत की जनगणना, तो ये 6वें क्रम की है। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। चलिए, तो मध्य प्रदेश में आपको जब ये तो क्रम पता चल गया, तो मध्य प्रदेश में जनगणना अधिनियम जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, जनगणना अधिनियम। तो मध्य प्रदेश में जनगणना अधिनियम कब आई दोस्त, तो मध्य प्रदेश लिखवा दे रहा हूं आपको, मध्य प्रदेश में जनगणना अधिनियम, मध्य प्रदेश में जनगणना
मध्य प्रदेश में जनगणना अधिनियम को आपको ध्यान रखना है। अधिनियम, मध्य प्रदेश में जनगणना अधिनियम कब आई? तो आपको याद रखना है 1948 में आई। कब आई दोस्त? 1948 में ये जनगणना अधिनियम मध्य प्रदेश का चल रहा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यदि हमने जनगणना अधिनियम देख लिया तो एक पॉइंट और ध्यान दे लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा दोस्त? कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, मैंने गलत थोड़ा सा यहाँ पे बोल दिया। विश्व जनसंख्या दिवस, पूरे भारत में विश्व, एक सेकेंड, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, इसको भी हम जान लेते हैं। विश्व जनसंख्या, जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाई जाती है दोस्त? तो बताएंगे आप मुझे, जल्दी से आप लोग बता दिया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 11 जुलाई कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको और क्या याद दिला दूं आपको? हाँ, मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस भी होता है एक, इसको भी ध्यान दे लीजिए। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जनसंख्या, मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस, मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस, मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये 11 मई को मनाया जाता है। दोनों मई, 1 जुलाई में, 1 मई में मनाया जाता है। इसको आपको अच्छे से क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज और समझाने वाली बात है, इससे आगे मैं ये समझा दूं आपको कि जनगणना जब 2011 की हुई दोस्त, तब मध्य प्रदेश का भारत में जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान था? ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब 2011 में 2000 2000, इसको मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ ना तो आपको क्लियर रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, की जनगणना, जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जन 2011 मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, जनसंख्या में स्थान, भारत की जनसंख्या में स्थान, ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कौन सा होगा दोस्त? छठवां स्थान होगा। कौन सा? छठवां स्थान। अब यदि आप लोग ध्यान देंगे तो वर्तमान में कौन सा स्थान है? तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है, वर्तमान या 2014 के बाद, वर्तमान या 2014 के बाद, 2014 के बाद जो है ये कौन से क्रम का हो गया है? पांचवा क्रम का हो गया है, पांचवा स्थान है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब अलग हुआ, जब जाके ये पांचवें स्थान पे आ गया, पहले जो है छठवें स्थान पे आता था। अब उसमें क्या हुआ कि जब जनसंख्या आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुई तो जनसंख्या बढ़ गई। जब जनसंख्या बढ़ गई तो क्रम इसका चेंज हो गया, तो स्थान हमारा पांचवा हो गया मध्य प्रदेश का। तो ये चीजें आपको क्या रखना है? ध्यान रखना, याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा दोस्तों? चलिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को याद डेटा पूरा पूरा रहेगा। अब देख लेते हैं हम कि वर्ष जब 2011 में जनगणना हुई तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? जब हमारा वर्ष 2000
वर्ष 2011 में जब क्या हुआ, जनगणना हुआ, जनगणना, तो इसमें जो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी ये देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, जनसंख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना है 7 26 26, 7 26 26 कितना, 809, ये हमारा मध्य प्रदेश की जनसंख्या थी। तो यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है कि यह भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था दोस्त, तो आपको याद रखना है भारत की जनसंख्या का 5.99% रहा है। ये डेटा आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, ये तो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है। 7 26 26 809 ये सबको याद रहता है, आपको तो बस ये याद रखना है कि भारत की जनसंख्या का 5.99%, ये आपसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम पर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यदि हमने मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या देखा तो 7 26 26 809 होता है। इसमें अब पुरुषों की संख्या देख लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी रही है जब जनगणना हुई 2011 में, तो यहाँ पुरुषों की संख्या जो है 376, 376 कितना, 376 12 306, 12 306, ये क्या रही है पुरुषों की संख्या। ये जो है कितना टोटल का कितना 51.70% रहा है, 51.70% रहा है, ये टोटल जितना है तो 7 26 26 809 का 51.70% रहा है पुरुषों की। और महिलाओं की संख्या यदि देखा जाए, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की यदि संख्या देखा जाए तो महिलाओं की संख्या कितना हो जाता है, महिलाओं का हो जाता है 3 50 14 502, 14 502, ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है 3 50 14 502, नहीं होगा, इसमें से घटेगा ना तो ये 3 होगा। ठीक है, तो ये जो है 48.30% आपका ये डेटा हो जाएगा, 48.30%। ठीक है, तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है, और बाकी यहाँ से कुछ ज्यादा पूछा नहीं जा सकता है। तो पुरुषों की संख्या मैंने बता दिया 3 76 12 306, और 3 50 14 503 महिलाओं की संख्या रही है कब, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसको आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब पुरुषों और महिलाओं की हमने मध्य प्रदेश में जनसंख्या देख लिया, तो हम नगर में देख लेते हैं कि नगरीय इलाकों में नगरीय जनसंख्या कितनी रही है, नगरीय जनसंख्या देख लेते हैं। नगरीय जनसंख्या कितनी रही है दोस्त, तो नगरीय जनसंख्या जो है इसका डेटा एग्जैक्ट आपसे पूछा नहीं जाएगा, इससे इसमें आपका जो है डाटा ये पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत रहा है टोटल मध्य प्रदेश का। तो आपको ध्यान रखना है 27.60% है वो क्या रहा है, नगरीय जनसंख्या रहा है। अब नगरीय जनसंख्या 27.8% जब रहा है, तो ग्रामीण जनसंख्या भी देख लेते हैं। तो ग्रामीण यार, ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी रही होगी, तो ग्रामीण जनसंख्या जो है कितना रहा होगा, 27.60 जो है क्या आ गया है आपका नगरीय जनसंख्या, तो आपका आ जाएगा 72.40, 72.40 जो है प्रतिशत क्या आ जाएगा, आपका ग्रामीण जनसंख्या आ जाएगा। तो क्या आप लोगों को इतनी चीजें अच्छे से समझ में आई दोस्त, मुझे उम्मीद है आप लोग को एग्जैक्ट इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब जो है आगे हम बढ़ते हैं, आगे कुछ और चीजें बताते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप लोगों को ये पता होगा कि जब हम देखें कि वर्ष 2001 और 2000, वर्ष 2001 से 2011 के बीच में व्यक्तियों की वृद्धि दर कितनी हुई है, तो वर्ष 2001 और 2011 के दौरान, ये जो 10 साल के दौर थे, दौरान
व्यक्तियों का वृद्धि दर क्या रहा है, व्यक्तियों का वृद्धि दर क्या रहा है, का वृद्धि दर आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। मैं ऐसे ही कुछ भी चीज हवा में नहीं बता रहा हूँ, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और ये डेटा जो मैं पीडीएफ डलवा दूंगा इसको रिवीजन आप जरूर करिएगा, ठीक है। और दोस्त यदि आप लोग जो है अच्छे लग रहे हैं क्लास तो लाइक जरूर करते जाइए, और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो है आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। डेली क्लास लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो इतना तो आपको ध्यान देना है ना। चलिए, तो हम क्या देख रहे थे, व्यक्तियों का वृद्धि दर देख रहे थे। इसमें क्या होंगे, तो ये वृद्धि दर जो हमने देख रहा है डाटा, तो इसमें जो है मेल एंड फीमेल दोनों होंगे दोस्त। कौन, मेल एंड फीमेल दोनों होंगे, ठीक है। तो इनकी जो दर रही है तो वो कितना रहा है, 20.3% रहा है। कितना, 20.3% वृद्धि हुई थी व्यक्तियों की टोटल। यदि टोटल 20.3 वृद्धि हुई थी टोटल 100% में मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो पुरुषों की वृद्धि दर देख लेते हैं दोस्त। पुरुषों की वृद्धि दर देख लेते हैं। पुरुषों की वृद्धि दर जो है वो कितनी रही है, तो आप यदि पुरुषों की देखेंगे तो इसमें 19 दशमलव कितना 6% पुरुषों की रही है, ठीक है। और महिलाओं की कितनी रही है, टोटल महिला में यदि देखा जाए तो महिला में रहा है 21.1% रहा है। किसमें, 21.1% रहा है महिलाओं का, ठीक है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, अब जो है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार हम 0 से 6 वर्ष की बच्चों की संख्या देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो है वर्ष 2011 11 के अनुसार बच्चों की संख्या वर्ष 2011 के अनुसार बच्चे हम देख लेते हैं जो 0 से 6 वर्ष तक होते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चे देख लेते हैं, तो बच्चे जो है कितने प्रतिशत, बच्चों की संख्या क्या रही है, बच्चों की यहाँ संख्या देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो संख्या यहाँ पे 0 से 6 वर्ष वाले कितने रहे हैं, तो 1,08,009,395 इतने बच्चे रहे हैं, ठीक है। इतने क्या रहे हैं, बच्चे रहे हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है हम आगे देख लेते हैं दोस्त, क्या, एससी और एसटी, अनुसूचित जाति जो एससी बोलते हैं, और और अनुसूचित जनजाति के बारे में देख लेते हैं, जिसको एसटी बोलते हैं। तो इनमें जो है टोटल कितना, जो एस टी एस सी भाई थे, अपने एस सी एस टी भाई थे, ये मिला करके कितने थे, टोटल 36.70% एस टी एस सी भाई थे हमारे मध्य प्रदेश में 2011 के अनुसार। किसके अनुसार, 2011 के अनुसार जो है एस सी एस टी भाई कितने थे, 36.70% क्या थे, एस टी एस सी भाई थे। इसको आपको ध्यान रखना है, ये एस सी प्लस एस टी मिला करके थे, ठीक है। अब जो है हम एस सी यदि देखेंगे, अनुसूचित जाति एस सी, अनुसूचित जाति, तो ये कितने थे दोस्त, एस सी जो अनुसूचित जाति वाले भाई साहब थे, ये थे 1,13,42, 1,13,42,320, ये थी इनकी जनसंख्या। प्रतिशत में देखा जाए तो 15.60% रहे हैं। आपको तो ये डेटा ध्यान रखना है, इसको आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ। 1,13,42,320, आपको तो ये 15.60 वाला डेटा याद रखना है, इतना प्रतिशत रहा है। अब एस टी
मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्या, जनजाति को देख लेते हैं, अनुसूचित जनजाति वाले भाई साहब को देख लेते हैं। तो ये थे आपके कितने, 153, 153 कितना, 16,784, 16,784, ये इतने रहे, 153 16,784, ये कितने रहे हैं दोस्त। तो इनको आपको ध्यान रखना है, 21 दशमलव कितना 10% ये रहे हैं एसटी वाले भाई साहब, ठीक है। एससी वाले कम रहे हैं, एसटी वाले ज्यादा रहे हैं। तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस जो 2011 की जनगणना है, इसके अनुसार हमें ये पता चलता है कि हमारा मध्य प्रदेश एसटी एससी बाहुल्य क्षेत्र रहा है। तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्त। तो हमारा इंदौर है। कौन सा है, इंदौर। हमारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और न्यूनतम देख लेते हैं। तो न्यूनतम कौन सा हो जाएगा दोस्त, आपका जो है न्यूनतम कौन सा हो जाएगा, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो आपका आ जाएगा कौन सा, निवाड़ी। निवाड़ी आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, निवाड़ी। ठीक है, 2018 से, कब से, 2018 से। इससे पहले कौन था, तो इसके मतलब इससे पहले पूर्व, पूर्व मतलब कि कौन था, 2011 में जो यदि हमारी जानकारी थी तो वो था हरदा। कौन सा था दोस्त, हरदा जिला था, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों को ये सारे चीजें अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई। आप लोगों को क्लास कैसा लगा, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। और सब लोग जो है क्लास को लाइक करके जाएंगे, शेयर करके जाएंगे, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आप लोग को, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास बहुत अच्छा पसंद आया होगा, सब लोग को अच्छे से इंटरेस्ट आया होगा। अभी जो है सब लोग टेलीग्राम में जुड़ जाएं, यदि जो लोग नहीं जुड़े हैं, पीडीएफ यहीं पे हम डलवा रहे हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, कुछ अपडेट्स यहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, अगले क्लास के साथ हम मिलेंगे। ठीक है, सबको जय श्री महाकाल, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।